Good morning, students, today we will discuss about physical and chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Okay. So first of all, physical properties. In physical properties, first point is state. Okay. तो लोअर haloalkanes जो गैस स्टेट में होती हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ओके, ये सब कैसी होती हैं, गैस स्टेट में होती हैं, ठीक है। लोअर हेलोअल्केन्स मीन्स जिसका जो वेट है वो कम हो, ठीक है, वो सब गैस स्टेट में होती हैं। एंड हायर हेलोअल्केन्स मीन्स जिसका वेट मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठीक है। और हेलोएरिन्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। क्लियर। सेकेंड है कलर। ऑल हेलोअल्केन्स आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो हेलोअल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये कलर शो करते हैं इन लाइट। ओके। इनका जो ऑर्डर होता है वो जो वॉलेटाइल हेलोअल्केन्स होते हैं मीन्स जो गैस फॉर्म में होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, मीन्स जैसे अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है, उसी तरह से जो है वॉलेटाइल हेलोअल्केन्स है मीन्स गैस फॉर्म में वो उनकी जो स्मेल स्वीट होती है, बाकी की कुछ खास नहीं होती है। क्लियर। फिर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है मेन जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है हेलोअल्केन्स का वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर मास के, ठीक है। और अगर मोलिकुलर मास किसी भी हेलोअल्केन्स या हेलोएरिन्स का अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स मोलिकुलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है मीन्स इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होता है वो होता है वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स अगर जिसका मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो मीन्स इसके बीच अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। हेलोअल्केन्स आर हैवियर एज कंपेयर इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मीन्स जो हेलोअल्केन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं पर अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स में। मीन्स जैसे हमारा CH3Cl है, ठीक है, तो CH3Cl ये CH3 कहाँ से आया, मीथेन से आया, तो मीथेन से ये CH3Cl क्या है, हैवियर है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उनसे हैवियर होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, ठीक है, हेलोअल्केन का। ओके। तो अगर इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इनके पेरेंट से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। क्लियर। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई चैन है, हेलोअल्केन्स चैन्स फॉर्म में है, ठीक है, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर उसका सरफेस एरिया कम है मीन्स वो ब्रांच फॉर्म में है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कम होगा। मीन्स अगर सरफेस एरिया चूँकि इससे लो हो गया है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में कम होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मीन्स जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होता जाएगा। क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है डिक्रीज हो रहा है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई 3 कंपाउंड है ABC, ठीक है। ए जो कंपाउंड है ये चैन फॉर्म में है, बी इसमें ब्रांच फॉर्म में है लेकिन कम, और जो थर्ड वाला है इसमें ज़्यादा ब्रांच है। ओके। तो ABC के ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा क्योंकि चैन फॉर्म में मीन्स इसका एरिया जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है, फिर उससे कम इसका है, फिर उससे भी कम इसका है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है, क्लियर, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होगा। तो मीन्स ए का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम बी, फिर उससे कम सी। क्लियर।
एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो जी कोई हेलो एरिन्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी 3 कंपाउंड्स ले लेते हैं, ABC, ठीक है। अब ये ऑर्थोफॉर्म में है, ठीक है, ऑर्थोटोइलिन, और ये मेटाटोइलिन एंड पैराटोइलिन, ठीक है। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? इसका जो एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली इक्वल होता है, मीन्स थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर भी अगर इसका ऑर्डर देखना हो तो ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, पैरा का उससे कम, फिर मेटा का उससे कम, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, पैरा का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। क्लियर? इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो हेलो एरिन्स हेलो एल्केन्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? इसके बाद डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इनटू चार्ज के, ठीक है। और जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाए कि हेलोजन के रिस्पेक्ट में इनका जो डाइपोल मूवमेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए हम मेथिल ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब अटैच कर दिया, ठीक है। मेथिल क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन में अगर इनके डाइपोलमेंट का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट देखें, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट क्लोरोमेथिल का होगा, ठीक है, क्लोरोमेथेन का होगा, फिर फ्लोरोमेथेन, फिर ब्रोमोमेथेन, फिर आयोडोमेथेन का। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फिलिक मीन्स अफेक्शन, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव पे अफेक्शन रखने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो इसमें किसका यूज होता है? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीसीज दैट फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ इलेक्ट्रोफाइल्स बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल? एक्चुअली में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ये क्या करता है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव जहाँ भी रहेगा उसको ये लोन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब जो हमारे हेलो एल्केन्स को अगर देखा जाए तो हमें मालूम है कि जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, इस जो बॉन्डेड क्रॉस है इसके साइड शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा? जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेट के पॉजिटिव होल में, तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने साइड खींचकर और ये लीव हो जाता है। तो ये कैसा ग्रुप है? लीविंग ग्रुप। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे RX ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, हेलो एल्केन्स हैं और उसमें प्लस न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? R से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RNU, ठीक है, और X जो है लीविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। क्लियर? अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है 2 टाइप्स को होता है, SN1 और SN2, ठीक है, SN2, ठीक है। 1 और 2 क्या है? मोलिकुलरिटी, मीन्स ये एक मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा और ये 2 मॉलिक्यूल्स पे। क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेंट, एम्बिडेंटेंट, ठीक है। मोनोडेंटेंट मीन्स ये एक ही साइड से अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल OH-, OR-, I-, H- और भी है। क्लियर? एम्बिडेंटेंट मीन्स ये दो तरह से अटैक कर सकती हैं, या कार्बन लोन पेयर डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन, इसी तरह से इसमें या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। क्लियर? तो एम्बिडेंटेंट मीन्स इसमें
दो तरह के डोनेटिंग स्पीसीज होती है और इसमें एक ही साइड से लोन पेयर को डोनेट किया जाता है। क्लियर। अब कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट है, मान लीजिए ये हेलो एल्केन्स है, ठीक है। अब इसमें इसकी रिएक्शन किससे कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो हमें मालूम है कि सोडियम पॉजिटिव और OH माइनस, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किससे जाके किस पे अटैक करेगा, R पे, पॉजिटिव पे, ठीक है। और जो X है ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है, ये किससे, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaX, और यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, ROH, मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से फिर से ले लिया हेलोल्केन्स, और अगर उसकी रिएक्शन HOH मीन्स वाटर से कराएंगे तो हमें मालूम है कि वाटर किस में ब्रेक होता है, H+ और OH- में। क्लियर। तो OH जाके R के साथ अटैच होगा और X H के साथ, तो ROH + HX मीन्स यहाँ भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और HX बाहर निकल जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम किसी भी हेलोल्केन की रिएक्शन, ठीक है, NOCH3 के साथ कंबाइन कराएंगे, ठीक है, कराएंगे, तो ये हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव है और इधर OCH3 ये निगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये निगेटिव पार्ट जो है R के साथ कंबाइन होगा और जो X है, ठीक है, लीविंग ग्रुप Na के पास, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ROCH3 मीन्स ईथर का, ठीक है, और NaX। क्लियर। इसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, RX फिर से ले लिया, इधर NH3 है, ठीक है। NH3 को अगर हम ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए उसका, तो जो NH2 है ये निगेटिव पार्ट कहलाता है और H+ पार्ट, ठीक है। तो NH2 किसके साथ कंबाइन होगा, R के साथ और X H के साथ, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ, अमाइन और प्लस HX। क्लियर। इसी तरह से RX फिर से ले लिया हेलोल्केन्स, फिर इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराएं, ठीक है। तो K + CN हम सबको पता है, और जो K है रिएक्टिव मेटल है, सबको मालूम है, ठीक है। तो जब रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो है ये लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो R के साथ RCN साइनेट का फॉर्मेशन कर लेगा और KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह AgCN, AgN जो सिल्वर है लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है इसको, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करके R के साथ कंबाइन होकर आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ क्या बनेगा, AgX। ओके। फिर सेवन्थ में है, फिर से हेलोल्केन ले लिया, KNO2, तो इसमें हमें पता है कि ये K+ है और ये पूरा माइनस है, ठीक है। तो NO2 R के साथ जाएगा और X K के साथ जाएगा। क्लियर। तो क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। फिर से ले लिया हेलोकेन AgNO2, अब यहाँ जो पोटेशियम था ज़्यादा रिएक्टिव था और इधर सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो इसमें जो लोन पेयर है ऑक्सीजन ने डोनेट किया है किसको, R को, ठीक है। और इधर लोन पेयर कौन किसको डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है किसको, R को, ठीक है। तो इधर RNO2 + KX, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा इधर। क्लियर। फिर से हमने RX ले लिया और मान लीजिए इधर रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया LiAlH4HI, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये R के साथ कंबाइन हो जाएगा, RH बना लेगा, ठीक है, और प्लस जो X है लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन देख लेते हैं, RX RMgX ग्रिग्नार्ड रिजेंट ले लेते हैं, तो ये माइनस पार्ट कहलाता है, ये प्लस पार्ट। तो MgX, ठीक है, किसके साथ जाएगा, ये R जो है R के साथ नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो R-R, ठीक है। एल्केन का भी एल्केन का ही यहाँ फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
और ये जो X है वो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम मैकेनिज़्म देखेंगे और भी जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो देखेंगे। थैंक यू।